जो आजकल नौजवान हैं अचानक इनका दिल बंद हो जाता है, तो ये इस जैसे वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात? आजकल नौजवानों में एक तो नशे का इस्तेमाल ज़्यादा है। मोस्टली जो दिल की नालियाँ बंद होने की वजह बन रही है वो नौजवानों में फिर से यही स्मोकिंग लाइफस्टाइल और उनकी खून में, आम अल्फाज में अगर मैं बात करूँ कि खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है। उनकी दिल की नालियों में चर्बी जमना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, जिनको जो नींद कम करते हैं। हर एज के लिहाज से एक टाइम फ्रेम रिकमेंडेड है। हाँ। इवन जो नींद बेचैनी की नींद होती है, रात को बार बार उठ जाते हैं, उनमें भी फालिज और हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं और जिनको हमें सीरियस लेना चाहिए, और अगर वो हमें पता हो और हम उसको अपने फौरी मद्देनज़र रख के हम हॉस्पिटल जाएं? हार्ट अटैक की अलामात ज़्यादातर मोस्टली हो सकता है ये बिल्कुल पेन फ्री हो, कुछ भी ना पता चले, लेकिन मोस्टली पेशेंट को दर्द सीने में, स्वेटिंग होना, दिल ख़राब होना, वो दर्द बाजुओं में जाना, शोल्डर्स में जाना, जॉ में जाना, इवन राइट हैंड पे जाना। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता जाता है। डू नॉट इग्नोर इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजिया मुनीर। नाज़रीन, आजकल दिल के अमराज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया पे या आपके अजीज़ व क़रीब इस चीज़ का शिकार होते दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में हमने आज कोशिश की है कि हम आपको आगाही दें, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेश खुराना। पाकिस्तान के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इस वक्त हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट HOD की हैसियत से एवेसिना टीचिंग हस्पताल लाहौर से भी वाबस्ता हैं। और अगर बात की जाए इनके हवाले से, तो दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल मैनेजमेंट के शोबे में आपको 25 साल से ज़ायद का तजुर्बा हासिल है, और डिफरेंट बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं। और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, कोशिश करते हैं कि आसान अल्फाज में बयान करें। हम जब हार्ट अटैक की बात करते हैं, हार्ट अटैक दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल और उसके ऊपर खून जम जाने की वजह से होता है। ठीक है। खून जम जाए तो दिल की सप्लाई कम हो जाती है, अक्सर बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिल का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। ठीक है। हो सकता है कि उस दिल के हिस्से डैमेज की वजह से दिल की धड़कन एकदम ख़राब हो और दिल काम करना बंद कर दे, वो भी कार्डियक अरेस्ट में। और कार्डियक अरेस्ट बाय इटसेल्फ ज़रूरी नहीं है दिल की नाली बंद होने की वजह से हो सकता है दिल की धड़कन किसी और वजह से भी ख़राब हो सकती है। ठीक है। सम टाइम कुछ दवाइयों की वजह से, सम टाइम्स कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात की कमी और बेशी की वजह से, सम टाइम्स इवन कुछ लोगों के दिलों में एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से ये दिल का अटैक हो सकता है। इसलिए इसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। दोनों सूरतों में जो बेसिक वजह है, हमने दिल को बचाना है ताकि दोबारा फंक्शन कर सके। ठीक है। तो यही एक जानलेवा वजह बनती है। अक्सर आपने जिस तरह बात की कि लोग अक्सर बैठे बैठे उनको कार्डियक अरेस्ट होता है और वो चले जाते हैं। हाँ। उसकी जो मेजर वजह है, मोर देन 90% केसेस में, वो दिल की नाली बंद होने की वजह से है। ठीक है। बाकी जो 9 से 10% जो केसेस हैं, वो बाकी वजूहत हैं जो कार्डियक अरेस्ट की ठीक वजह है। बनता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आजकल नौजवान हैं अचानक इनका दिल बंद हो जाता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि सडन कार्डियक डेथ के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो ये इस जैसे वाक़यात बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? नौजवानों में जो वजूहत हैं, जो रिसर्च हो रही है साइंटिफिकली, अगर आप बताएं तो उसकी 2-3 अगर आप काजेस में देखें। नंबर 1, जैसे मैंने ये कहा कि आजकल नौजवानों में एक तो नशे का इस्तेमाल ज़्यादा है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। जिसमें बहुत सारे नशे आम हैं, आइस का, कोकेन का, सिगरेट स्मोकिंग बाय इटसेल्फ, ये वजूहत बनती ठीक हैं। है। लोग रिक्रेशनल जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से। नंबर 2, हो सकता है नौजवान के अंदर वो जो मैंने कहा कि कुछ चैनलोपैथीज़ होती हैं जिसकी वजह से करंट एबनॉर्मल होता है दिल में, ठीक है। वो है। मोस्टली जो दिल की नालियाँ बंद होने की वजह बन रही है वो नौजवानों में फिर से यही स्मोकिंग लाइफस्टाइल ठीक है। और उनकी खून में
आम अल्फाज में अगर मैं बात करूं कि खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, उनके दिल की नालियों में चर्बी जमना, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, वो ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा है। ठीक है। और उसकी वजह से दिल के अटैक और कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की कि हेल्दी लाइफस्टाइल हो, मतलब इनका नहीं है तो इस वजह से, लेकिन जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाते हैं, लाइक अगर मैं नौजवानों की भी बात करूं, लड़कियां लड़के जो भी हैं, जिम भी जाते हैं, वॉक भी करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है, हेल्दी फूड भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ें जो हैं उसका शिकार हो जाते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया में स्पोर्ट्समैन अक्सर स्पोर्ट्स के दौरान उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। एथलीट्स, उनमें कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं पैदाइशी तौर पे भी। मैंने अर्ज़ किया कि जैसे उनके दिल के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, या उनके दिल के वैल्व पैदाइशी तौर पे तंग होते हैं, दिल के मसल्स एबनॉर्मल होते हैं, या उनके अंदर इवन करंट का बहाव जो ईसीजी पे वाजे हो जाता है वो एबनॉर्मल होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। वो जैसे एक्सरसाइज करते हैं उनमें डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये बहुत कम परसेंटेज है। इसी वजह से स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में जहाँ पे भी स्पोर्ट्समैन हो, जहाँ पे स्पोर्ट्स हों, उनके साथ एक डॉक्टर अटैच ज़रूर होता है जो उनकी बेसिक एग्जामिनेशन और ईसीजी और ये सारी चीज़ें देख लेते हैं और उन्हें फिर अलाउ करते हैं, सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है। ये परसेंटेज एक तो ये है स्पोर्ट्समैन्स की। अब जो नौजवानों में, आम नौजवानों में जो ज़्यादातर आ रही हैं, वो वजूहात डिफरेंट हैं, वो वजूहात इनसे थोड़ी सी अलहदा हैं, और वो हैं उनकी दिल की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस होना, जैसा भी आपने पहले जिक्र किया। जी बिल्कुल। अगर आप वर्ल्ड का डेटा उठाएं, कराची की पॉपुलेशन आपको पता है अराउंड 2 मिलियन, 20 मिलियन के अराउंड, सॉरी 2 मिलियन नहीं, 20 मिलियन के अराउंड है, शायद इससे ज़्यादा है, लेकिन सेंसस ये कहता है। बहुत कम लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में मोर देन 20 मिलियन लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से मर जाते हैं हर साल। कैन यू इमेजिन दैट? पूरा एक शहर हर साल मर जाता है, लेकिन उन लोगों को हमने बिखेर के रखा है और कोई ख़बर नहीं आती। एक डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में हर दिन 1000 से ज़्यादा लोगों की डेथ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से होती है। कभी न्यूज़ आई है? कभी नहीं। अब जो नौजवानों में ज़्यादातर डिजीज़ आ रही हैं, वो ये देख रहे हैं कि नौजवानों में और बच्चों में क्या हो रहा है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। अब जो दुनिया रिसर्च कर रही है, जो डेटा पब्लिश हो चुका है, वो तो इवन ये बताता है कि बच्चों में और बड़ों में, शायद हमारी एज ग्रुप के लोगों में जो 40+ हैं, उनमें 85 से ज़्यादा लोगों की दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। सीम्स टू बी नॉर्मल, अपनी नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सडनली हार्ट अटैक होता है और कार्डियक अरेस्ट में जाते हैं। ठीक है। सडन डेथ होती है। बहुत सारे लोग जो बच जाते हैं, खुश नसीब हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो अगर उनका इलाज वक्त पे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो हार्ट फेलियर के साथ सारी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो तर्ज ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, इसके कौन से अवामिल हैं जो दिल की बीमारियों के सबसे बड़े खतरात बन चुके हैं? इसको थोड़ा समझने के लिए ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में हमें जाना। जी बिल्कुल ज़रूर। अराउंड अगर आप लिटरेचर कभी इस रिव्यू करेंगे आजकल, क्योंकि हर एक के हाथ में एंड्रॉयड है, बड़ा आसान है लिटरेचर रिव्यू करना। तो जब तक इंसान ने ना ज़राअत नहीं सीखी थी, तब तक ये ठीक था, बहुत कम हार्ट अटैक होता। ज़राअत नहीं सीखी? यस। हैरत की बात है ना। बिल्कुल, वही हैरत की बात है। थोड़ा सा इसको तब तक ये ठीक था। अब इसको अगर आप ये निकालें कि अगर उस इंसान की मैं अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहूँ, तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है ना, आप उसका कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल करवा के देख लें। उस वक्त उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, आसान अल्फाज में वो 40 से 70 के दरमियान में होता है। ठीक है। उसे हार्ट अटैक नहीं होता। लेकिन वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पे जिनका कोलेस्ट्रॉल 100, 150, 200 से ज़्यादा होता है, उन्हें 5 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो जाता है। 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक उम्र में। जब इन्हीं बच्चों को ट्रेस किया गया, इवन 40, 45, 68 की एज तक, दुनिया में ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिन्होंने बच्चों को ट्रेस किया है 50 साल तक, और उन्होंने देखा कि जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल 70 से कम था वो ज़्यादा जिए, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। ठीक है, 70 से कम था जिनका। यस। और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिन बच्चों का 70 से बढ़ता गया,
उनके घर वालों ने उन्हें चाहे फास्ट फूड खिलाया, या उन्हें मीठा ज़्यादा खिलाया, या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खिलाई, जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं प्यार से, उनमें देखा गया किसी में 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, किसी में 19, किसी में 25, किसी में, डिपेंड करता है कि वो कोलेस्ट्रॉल कितना जमा कर रहे थे इतने अरसे में। तो ये इसको मैनेज कैसे किया जाता है? दैट्स द थिंग। अब आते हैं, ये उसी से लर्निंग हुई ना। ठीक है, इट्स नॉट माई थॉट के इन माई ओपिनियन, साइंस में मेरे ओपिनियन की कोई गुंजाइश नहीं। साइंस में जो कुछ रिसर्च हुआ है उसकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर दैट्स द थिंग, एविडेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली। इट मीन्स कि हमें किसी न किसी फॉर्म में वो खुराकें तर्क करनी है, वो खुराक छोड़नी है जो कि हमारे जिस्म के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रही हैं। नंबर 1, हम हमारे माशरे में बदकिस्मती से मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा है। हम शुगर में, डायबिटीज़ में नंबर 1 पे, दुनिया में टॉप पे आ रहे हैं अब, पाकिस्तान। पहली बात तो ये कि हमें हर सूरत में ये रिफाइंड शुगर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 2, वो चर्बी, जो तली हुई चीज़ें हैं, जो LDL या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रही हैं, हमें उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। हर वो चर्बी, हम अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में कहें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, हर वो चर्बी जो एबनॉर्मल है, मोस्टली ये चर्बी ज़्यादातर जानवरों के गोश्त से, ठीक है, या उनके दूध, उनकी मलाई से, मक्खन से, देसी घी से, ठीक है, यहीं से आ रही होती है। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हेल्दी होता है, इसकी इनटेक लेनी चाहिए। मैं इसीलिए ही जानबूझ के इसको डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ। ये जो कह रहे हैं हेल्दी होता है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ उनका अपना ओपिनियन है। ठीक है। इन्होंने कभी कोई सालों तक किसी को चेज़ नहीं किया, ये सिर्फ इनका अपना ज़ाती ओपिनियन है। या तो ये रिसर्च की बात करें फिर तो ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर हम बचाना चाहते हैं ख़ुद को और अपनी नस्लों को, पहले तो हमारे लाइफस्टाइल में जो हमारी जो पहली प्रायोरिटी, हम एशियन कहते हैं 2 वक्त का खाना मिल जाए और क्या जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इन चीज़ों को हम प्योरली माइनस भी तो नहीं कर सकते ना, मतलब अगर हम इनकी इनटेक लेना भी चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए? कम करें, ज़रूर, ज़्यादा नहीं तो कम करें। बचना आपने है और आपने अपने घर वालों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो यू हैव टू रिड्यूस इट। नंबर 1 डाइट। नंबर 2 नेचुरली एक्सरसाइज। ठीक है। आज से 40, 50, 60 साल या 100 साल पहले जाए, हार्ट अटैक इतने नहीं होते थे। उसकी वजह ये थी कि लोग साइकिल चलाते थे, लोग पैदल चलते थे, लोग मजदूरी करते थे, खुद खेती बाड़ी करते थे। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे दादा भी तो देसी घी खाते थे, उन्हें क्यों हार्ट अटैक नहीं हुआ? तो दादा कसरत करते थे, वह काम करते थे। मैं कार में बैठता हूँ, घर आता हूँ, रिमोट पकड़ता हूँ, मैं काम नहीं करता। या तो आप उतनी कसरत करें, नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा ना कि खुराक के बाद एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल। एंड द थर्ड थिंग, फिर से वही स्मोकिंग, खुद भी बचें, चाहे डायरेक्ट स्मोकिंग हो, खुद पी रहे हैं या कोई आपके सामने पी रहा है, इनडायरेक्ट स्मोकिंग। ठीक है। इसी वजह से पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बनाया ना ये। फिर ड्रग्स, अनफॉर्चुनेटली हम माने या ना माने हमारे माशरे में है, ऐसी बात, यंग जनरेशन में है, और बड़ी वी हैव बीन सीइंग दैट। हम यंग लड़के लड़कियां 18, 19 साल, 21, 22 साल के पेशेंट जो हार्ट अटैक के साथ आते हैं, जब हम हिस्ट्री एवेल्युएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई रिक्रेशनल ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। ड्रग्स इज़ द मेन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात कि जो लोग नींद की कमी होती है, इसका भी कोई कनेक्शन है इस चीज़ से? बिल्कुल बिल्कुल। देयर आर सर्टेन, मैं चाह रही थी कि आप वो भी डिस्कस करें। बिल्कुल, जिनको जो नींद कम करते हैं, हर एज के लिहाज से एक टाइम फ्रेम रिकमेंडेड है। हाँ। इवन जो नींद बेचैनी की नींद होती है, रात को बार बार उठ जाते हैं, उनमें भी फालिज और हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। कम से कम 8 घंटे पुरसुकून नींद होनी चाहिए। 8 घंटे कम से कम अडल्ट्स में। ठीक है। और 8 से 10 नींद बहुत ज़रूरी है अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं अगर आपको कार्डियक अरेस्ट होने लगा है या आपको हार्ट अटैक होने लगा है, तो अगर कोई ऐसी कौन सी अलामात हो सकती हैं और जिनको हमें सीरियस लेना चाहिए, और अगर वो हमें पता हो और हम उसको अपने फौरी मद्देनज़र रख के हम हॉस्पिटल जाएं? देखें सिम्टम्स क्या हैं? बिल्कुल, एक तो हम हार्ट अटैक की तरफ आते हैं, फिर कार्डियक अरेस्ट की तरफ। ठीक है। हार्ट अटैक की अलामात ज़्यादातर मोस्टली हो सकता है ये बिल्कुल पेन फ्री हो, कुछ भी ना पता चले, लेकिन मोस्टली पेशेंट को दर्द सीने में, ठीक है, स्वेटिंग होना, दिल ख़राब होना, वो दर्द बाजुओं में जाना, शोल्डर्स में जाना, जॉ में जाना, इवन राइट हैंड पे जाना। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता दर्द बढ़ता जाता है। डू नॉट इग्नोर इट इफ़ यू हैविंग पेन लाइक दैट, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का फूलना, चक्कर आना। ठीक है। समटाइम्स सिर्फ एक इम्पेंडिंग डेथ का होता है, मैं मरने लगा हूँ। वन ऑफ द फीलिंग ये भी है।
ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा है तो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर इट, आप फ़ौरन करीब के हॉस्पिटल ज़रूर जाएं। वहाँ पे जो डॉक्टर जो ऑलरेडी ट्रेंड है इन डिजीज़ को ट्रीट करने में, वो इसे देख सकें। अब आते हैं दूसरी तरफ, कार्डियक अरेस्ट। मैंने आपको बताया कि कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक में भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है, एक और वजूहत। कार्डियक अरेस्ट में यूजली ये सडनली अनकॉन्शियस हो जाते हैं पेशेंट, और पता नहीं चलता, अक्सर नहीं पता चलता, क्योंकि एकदम दिल की धड़कन ख़राब होती है, दिल काम करना बंद कर देता है। जब दिल काम नहीं करेगा तो ब्रेन को खून नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से पेशेंट अक्सर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उनमें अगर आप अलामात ढूंढती रहेंगी तो बहुत मुश्किल है। होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ जनरल सोसाइटी जैसे बाकी माशरों में होता है, अब रेस्क्यू 1122 बहुत अच्छा काम कर रही है, हर एक को ओरिएंटेशन दे रही है। जनरल सोसाइटी को ये पहचान में आना चाहिए कि नब्ज़ पल्स कैसे चेक करनी है, सांस कैसे चेक करनी है, और एटलीस्ट जैसे हम चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं वो ज़रूर आना चाहिए लोगों को, ताकि वो किसी को बचा सकें, जिसको आम लैंग्वेज में CPR कहते हैं। जी बिल्कुल, मैं उसी की तरफ आने लगी थी कि CPR वगैरह, इसके हवाले से थोड़ी सी ब्रीफिंग दें इसके बारे में, थोड़ा सा बताएं। देखिए CPR एक मैंने आपसे अभी भी कहा, कार्डियक अरेस्ट में यूजली दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है, दिल काम करना बंद कर देता है। ठीक है। अगर दिल काम नहीं करेगा तो प्रॉपरली ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंचता, ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से 3 से 6 मिनट बाद ब्रेन परमानेंट डेथ हो जाती है। इस दौरान हम ये करते हैं कि जब तक रिवर्सिबल काज को ट्रीट करें जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हम दिल को प्रेस करते हैं, जो कि सीने के अंदर बंद है। ठीक है। ऊपर जो हमारी रिब्स हैं, छाती है, हम उसे प्रेस करते हैं, पीछे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अगेंस्ट, ताकि दिल प्रेस होगा तो उसमें से खून बाहर जाएगा और ब्रेन को पहुंचेगा, जो उसका अपना काम था खुद ही करना। ठीक है। हम उसे प्रेस करते रहते हैं, ठीक है, ताकि खून पहुंचता रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम दिल की धड़कन वापस आ जाती है। ठीक है। जब तक हमारी हेल्प पहुंचे, वो रेस्क्यू 1122 की फॉर्म में वो हो सकता है किसी एम्बुलेंस की फॉर्म में हो, या किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की फॉर्म में हो, तब तक हम दिल को इतना प्रेस कर सकें कि इंसान जिंदा रहे। ठीक है। ये CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, अगर ये बेसिकली हमारे कुछ लोग ही ट्रेंड हैं, जैसे 1122 की फॉर्म में है, हमारे मेडिकल पर्सनल हैं, हमारे नर्सिंग है, लेकिन हमारे आम लोगों को ये नहीं आता मोस्टली। हाँ बिल्कुल नहीं आता। होना चाहिए, आना चाहिए, कम से कम अपनों को तो बचाएं, पता होना ज़रूरी है, ज़रूर होना चाहिए। ठीक। अब मैंने कहा मैं अप्रिशिएट करता हूँ रेस्क्यू 1122 को। लास्ट टाइम मैंने उनकी एक वर्कशॉप भी अटेंड की, बीइंग एज ए कार्डियोलॉजिस्ट। दे कॉल्ड मी टू ऑब्जर्व, दे वर वंडरफुल। वो आम लोगों को भी सिखा रहे हैं, आम सोसाइटी को भी सिखा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स सिखाते हैं आम सोसाइटी को, बहुत सारी हमारी सोसाइटीज़ हैं वो सिखाती हैं। आप अगर कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे वहाँ पे वो लोग सिखा रहे होते हैं कि लोगों को कैसे बचाया जाए। आप कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करें या कभी एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको अक्सर वहाँ पे डिफिब्रिलेटर नज़र आएगा। वो ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर होता है। अगर दिल की धड़कन ख़राब होती है तो जैसे ही आप अटैच करें वो खुद ही झटका दे के दिल की धड़कन को ठीक कर लेते हैं, विच इज़ लाइफ सेविंग। ठीक है, होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचा सकें। ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी आई थिंक सो बड़े लोग ऐसे दावे कर रहे हैं, एक हल्का है जो स्पेशल दावा कर रहे हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है वो भी कार्डियक अरेस्ट जैसी जो है बीमारी उसका सबब बन रही है, जो नौजवानों में भी आ रही है, उम्र के हर हिस्से के लोगों तक पहुंच रही है। आप बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं? क्या तस्दीक है आपके पास इसकी? मैं ये मानता हूँ कि जब तक एविडेंस ना हो, उर्दू में अगर मैं कहूँ शहादत ना हो, तब तक हम उसे नहीं मानते। मीडिया, सोशल मीडिया की खूबसूरती ये है कि आप जो चाहें कहें। ठीक है। सुनने वाले के पास ये हुनर होना चाहिए कि वो ये देखे कि जो ये कह रहा है वो कितना वैलिड है, मैं इसे सच मानूं या ना मानूं। इस वक्त तक ये सिर्फ मिथ है। ठीक है, ये इस वक्त तक मिथ है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हार्ट अटैक से? नॉट प्रूव्ड। अभी तक कोई ऐसा ट्रायल नहीं आया, कोई ऐसी स्टडी नहीं आई। लोगों का अपना एक मिथ है कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको पता है कि अभी रिसेंटली भारतीय एक अदाकारा है शिफा अली जरीवाला, अगर उनकी हम बात करें, उनको कार्डियक अरेस्ट आई थिंक सो हुआ, उसके हवाले से कोई बात की जा रही है, और उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एंटी एजिंग मेडिसिन हैं, ट्रीटमेंट हैं, उसका इस्तेमाल कर रही है। तो आपको लगता है कि ये इस तरह की जो दवाइयाँ, अद्वियात हम लोग लेते हैं जो हमारी ब्यूटी को एनहांस करती हैं, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो है वो ज़िम्मेदार हो सकती हैं? देखें, पहले तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि एंटी एजिंग में फार्मूला क्या था उनका। ठीक है।
अगर तो वो सिंपल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन्स हैं तो वो तो नहीं करती। ठीक है। डिपेंड करता है कि वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ले रही थी जो कार्डियक अरेस्ट की वजह बनती है, जो दिल की धड़कन को ख़राब करेगी। ठीक है। समटाइम कुछ ख़वातीन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं। यस, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी वन ऑफ द काज ऑफ हार्ट अटैक, कैन बी, बट स्टिल इन दैट केस, क्योंकि ये वेग टर्म है एंटी एजिंग, ठीक है, वेग है, कोई कंफर्म तो है नहीं। जब तक हमें वहाँ उसका फार्मूला नहीं पता होगा, बीइंग एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, हम कोई फाइनल कमेंट इसके बारे में नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने आपको बताया कि नो डाउट बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह कार्डियक अरेस्ट की। ठीक है। जब तक इसके बारे में पता नहीं होगा हम कैसे कहें। मैं लोगों को ये ज़रूर कहता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, बल्कि आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे खुराक खा रहे हैं या मेडिसिन खा रहे हैं या मेडिसिन लगा रहे हैं, प्लीज़ उसको एक बार पढ़ तो लें, देख तो लें कि उसमें है क्या। ठीक है। उसको पढ़ लें, देख लें। हम वो नेशन हैं जो कपड़े गूगल करके लेते हैं, डिज़ाइन देखते हैं, लेकिन मेडिसिन नहीं देखते। इस बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो इंडियन अदाकारा हैं ये कौन सी मेडिसिन ले रही थी और क्या वाकई इसकी वजह से हुआ है। इट्स नॉट सर्टन येट। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे मिनरल्स, कार्ब्स जो हम ले सकते हैं, जो हमारे लिए हेल्दी हैं और जो आपको लगता है कि हमें लेने चाहिए और हम इस चीज़ से बच सकते हैं, दिल के अमराज जो होते हैं, वो कौन से हैं ज़रा? एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है। फ्रेश फ्रूट आप ले सकते हैं, एवरी फ्रूट एंड वेजिटेबल। अनटिल अनलेस कोई डायबिटिक है तो उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से कहते हैं ज़्यादा मीठे फल ना लें। वो उसको भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल पाबंदी नहीं होती, एतदाल में लें, बैलेंस डाइट लें। तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं ये आपकी हेल्थ के लिए, दे आर गुड इन फॉर हेल्थ। आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के अमराज को बचाती हैं, जल्द को भी फ्रेश रखती हैं। तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये फ्रेश है। इवन ड्राई फ्रूट यू कैन यूज़ इट। ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है, कोई और प्रॉब्लम उसके साथ नहीं है, आप कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो जो लोग जिम करते हैं और वो प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसी चक्कर में वो चिकन तो चले खा लेते हैं, मीट भी खा लेते हैं, रेड मीट भी। हाँ देखिए, हम ये नहीं कहते कि रेड मीट ना खाएं। हम ये कहते हैं रेड मीट भी एक एतदाल में होता है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। ठीक है। कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हैं। बहुत सारे लोग वे प्रोटीन लेते हैं, इट्स गुड। वे प्रोटीन इज़ जस्ट नथिंग। वो जो दही का पानी निकलता है उसी में जो है प्रोटीन है वही है, तो वो आप ले सकते हैं। बट यू शुड नो, हाँ जो जिम करते हैं अगर वो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का, वो नुकसानदेह है। ठीक है, वो ना करें। ओके ओके। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी, और डेफिनेटली पॉडकास्ट वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे कोई मैसेज लेना चाहूँगी और आपसे टिप भी लेना चाहूँगी। आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या टिप देना चाहेंगे? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा। प्लीज़ अपना तर्ज ज़िंदगी बदलें। ठीक है। लाइफ स्टाइल चेंज करें। आप क्या खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं जिसे हम फैसिनेटिंग या अपना जो स्टैंडर्ड मार्कर समझ रहे हैं, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड ज़्यादा खाना, अपने बच्चों को खिलाना, कहीं आपको नुकसान तो नहीं दे रहा। इन चीज़ों से बचें। तली हुई चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करें, मीठे का इस्तेमाल कम करें। ईट्स फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। ठीक है। कम से कम दिन में 30 मिनट वर्जिश ज़रूर करें। ठीक है। खुद भी करें, अपने घर वालों को भी कहें। ठीक है। डू नॉट स्मोक। ना पिएं ना पीने दें। दूसरों को भी तलकीन करें और उनके सामने ना बैठें जो पी रहे हैं। ठीक है। ये भी आपको डैमेज करेगी। नींद अपनी पूरी करें, स्ट्रेस से बचें। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल रखती हैं। इफ़ यू आर अ पेशेंट, आप ऑलरेडी पेशेंट हैं किसी डिज़ीज़ के, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या दिल के मरीज़ हैं, इन दैट केस यू हैव टू कंटिन्यू योर मेडिसिन। ठीक है। विद ऑल गाइडेंस बाय योर फिजिशियन। आपके जो भी डॉक्टर हैं उनको प्रॉपर वे में दिखाएं। डू नॉट इग्नोर इट। इग्नोरेंस हमें मार देती है। हम ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हो जाता है तो हम अपने प्यारों को गंवा देते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ अपना ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, अपने लिए, अपनों के लिए। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश खुराना आपका, आप हमारे शो में तशरीफ़ लेके आए। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहब की। उनका कहना था कि इग्नोरेंस जो होती है
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर करेंगे तो वो हो सकता है कि उससे कोई आपको ऐसा हादसा पेश आए जिसे आप उम्र भर भुला ना सकें। तो कोशिश करें, जो आजकल हालात हैं, अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, और ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं जो अभी डॉक्टर साहब ने हमारे पॉडकास्ट में कही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।